अगर किसी पेशेंट को कोई सा भी दवाई एंटीबायोटिक दवा इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है तो उसे कौन सी दवाई दी जाती हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। हमारे पास अभी हैं 3 इंजेक्शन, आप देख चुके होंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन, एविल, डेक्सोना। ठीक है, तो इस दवाई को कैसे इस्तेमाल किया जाता है कोई पेशेंट को रिएक्शन करने के बाद, इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि रिएक्शन क्या होता है और रिएक्शन कैसे करता है। अगर किसी पेशेंट को कोई सा भी एंटीबायोटिक बिना एएसटी जांच करने के बाद दिया जाता है तब जाके उसे रिएक्शन करता है, और नहीं तो कोई सा पेशेंट को वैसे भी कोई दवा रिएक्शन कर जाता है तो उस कंडीशन में किस तरह से दवाई देकर जान बचाई जा सकती है इमरजेंसी कंडीशन में, इसके बारे में जानते हैं। पहले रिएक्शन की पहचान कैसे की जाती है। अगर कोई एंटीबायोटिक दवाई चलने के बाद उसके शरीर में खुजली हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है या लाल लाल चकत्ते होने लगता है, पूरा देह रेड कलर हो जाता है, पूरा लाल लाल हो जाता है, खुजली जैसे होने लगता है, तो वो कंडीशन में इस तरह के रिएक्शन के लक्षण होते हैं। तो कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं इसके इस्तेमाल में जो कि तुरंत काम करता है और जान बचाता है, इसके बारे में बात करने हैं। यहाँ पे 3 इंजेक्शन हैं। इस दवाई को किस तरह उपयोग किया जाता है इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये दवाई का इस्तेमाल कृपया डॉक्टर के सलाह से करें, डॉक्टर नहीं कर दें, कृपया अपने मन से ना करें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो पहले नंबर पर आता है हाइड्रोकोर्टिसोन। रिएक्शन करता है किसी पेशेंट को अगर ब्लड चल रहा है तो उसमें ज़्यादा रिएक्शन करता है तो उसमें हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। पहले किस तरह से देते हैं डोज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई पेशेंट को रिएक्शन कर जाता है एंटीबायोटिक दवा से या किसी भी कारण से तो उसे ये 2 इंजेक्शन पहले दिया काम आता है। ये 2 इंजेक्शन किस तरह यूज़ करना है, ये भी लाता है, डेक्सोना आता है। तो डेक्सोना 2 ml एडल्ट में यानी कि 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को आईवी दिया जाता है, तुरंत दिया जाता है। उसके बाद एविल में रहता है फिनेलामाइन 2 ml IM दिया जाता है किसी पेशेंट को रिएक्शन करने के बाद 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को। डेक्सोना IV दिया जाता है, एविल IM दिया जाता है 1-2 मिनट के अंतराल में। उसके बाद पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। अगर इस दवाई दोनों से नहीं ठीक होता है तो उस कंडीशन में हाइड्रोकोर्टिसोन एविल का इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट को हाइड्रोकोर्टिसोन 5 ml में IV, फिनेलामाइन एविल IM दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो आपको हाइड्रोकोर्टिसोन की ज़रूरी नहीं पड़ेगी, ये बहुत कम ज़रूरी पड़ता है, आपको इसको हटा दीजिए। ये 2 इंजेक्शन है डेक्सोना और एविल, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब किसी पेशेंट को किसी तरह से सांस फूलता हो या एलर्जी बढ़ जाता है उस कंडीशन में एविल और डेक्सोना बहुत ही अच्छा काम करता है। एविल को आपको IM दे देना है। अगर इमरजेंसी कंडीशन में कहीं भी आप फंस चुके हैं तो एविल IM दे देते हैं। ठीक है, एविल को कभी भी IV न दे, नहीं तो बहुत रिस्क रहता है। IV भी दे सकते हैं लेकिन IM देने से आपको रिस्क कम रहता है, नहीं तो एविल को IV देने से हार्ट चौक सकता है, हार्ट तो इस कंडीशन में और ज़्यादा सीरियस हो सकता है। एविल को क्या करना है, आपको IM दे देना है। ठीक है, एविल आए, एविल देख सकते हैं इस तरह से एविल इंजेक्शन लेता है। ये इंजेक्शन 100 रुपया के आसपास लेते हैं, 100 रुपया 16 पैसा इस तरह के एविल रहता है। ठीक है, ये IM देते हैं 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को एडल्ट में। डेक्सोना को IV देते हैं, 2 ml डेक्सोना को IV देते हैं। ये 11 रुपया का इंजेक्शन है। कुछ इस प्रकार का इंजेक्शन आता है, जायडेक्स कंपनी फार्मास्यूटिकल के द्वारा आता है। आप समझ गए, एविल को IM देना है, एविल ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन को IM देना है। ठीक है, इस इंजेक्शन को IV देना है, इससे पेशेंट ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। और नहीं तो आप डेक्सोना का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हाइड्रोकोर्टिसोन एविल को इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन को IV दे देना है और हाइड्रोकोर्टिसोन को IV, एविल को IM दे देना है, कोई सा भी कंडीशन में ठीक हो जाता है। अब चलिए जान लेते हैं तीनों इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में। तो
तीनों इंजेक्शन का काम होता है एलर्जी को काटना। एलर्जी बोले तो रिएक्शन को, कोई भी रिएक्शन हो गया है, किसी प्रकार का भी रिएक्शन होता है तो ये इंजेक्शन काटता है। ठीक है, कोई भी दवाई को रिएक्शन को काटने में बहुत ही ज़्यादा बलिदान साबित है। तो इस दवाई का इस्तेमाल और क्या क्या में किया जाता है। इस दवाई का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो हाइड्रोकोर्टिसोन का इस्तेमाल किया जाता है। एविल को कब इस्तेमाल किया जाता है? एविल को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड का रिएक्शन हो गया, ब्लड चलाते समय कोई सा रिएक्शन हो गया, लाल लाल ठंडा लग रहा है या किसी प्रकार के रिएक्शन होता है तो एविल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एविल बहुत इस्तेमाल कम किया जाता है और डेक्सोना के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। डेक्सोना बोले तो सभी बीमारियों में यूज किया जाता है, यानी कि अगर किसी को सूजन हो जाता है पैर में, हाथ में, लीवर में, कहीं भी, तो उस कंडीशन में डेक्सोना का उपयोग किया जाता है। एलर्जी होता है, कोई सा बीमारी, स्टेरॉइड दवा है, मतलब बीमारी को जल्दी ठीक कर देता है। ठीक है, इस दवा बहुत ही खतरनाक भी होता है तो आप इस दवाई का डॉक्टर के देख रेख में इस्तेमाल करें। कृपया इस वीडियो को देख कर कोई भी अपने मन से दवाई का इस्तेमाल कहीं भी ना करें। आप समझ गए। एविल को आपको कोई दवाई रिएक्शन करने में एविल को IM और डेक्सोना को IV देते हैं। ये दवाई एजुकेशन पर्पज के लिए है। ठीक है, कोई भी अपने मन से दवाई का इस्तेमाल ना कर ले। हाइड्रोकोर्टिसोन का आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। डेक्सोना एविल से पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लाल लाल चकत्ते वैसे भी हो गए हैं एलर्जी के कारण तो आप सिर्फ डेक्सोना का इस्तेमाल करेंगे तो उस कंडीशन में सिर्फ डेक्सोना एक इंजेक्शन से आपको ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।